आपको लिए चलता हूं बिहार की सियासत में क्या हलचल है। एनडीए में एक और भोजपुरी स्टार आ गया है। 3 भोजपुरी स्टार जो एनडीए में है, जिन्हें आप पहले से जानते हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ। तो देखिए चौथा कौन है, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। भोजपुरी एक्टर गायक पवन सिंह। पवन सिंह की क्या एनडीए में एंट्री हो गई, अगली तस्वीर देखिए। तस्वीरें कुछ ऐसा कह रही हैं। आज पवन सिंह पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की। ठीक बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह मिलने पहुंचे थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पवन सिंह उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने पहुंचे और उनसे भी लंबी मुलाकात की। लेकिन इससे पहले पवन सिंह देखिए कहां पहुंचे, ये आप देख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से मिलने। एनडीए गठबंधन में सहयोगी है, उनसे मिले पवन सिंह और न सिर्फ मिले बल्कि पांव भी छुए उपेंद्र कुशवाहा के। पहले चादर और गुलदस्ता, फिर चटर पटर, गठरी मोटरी लेकर देखते देखते पवन भैया उपेंद्र चचा से खत्म कराए सब लटर पटर। सुनते हैं उपेंद्र चचा के पैर छूकर, बोले कि चलिए अब भूल जाइए। उपेंद्र चचा भी बोल दिए कि जाइए उधर मिल आइए, तो झाड़ के मिल आए, चादर वादर उड़ाए। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव रहेंगे। अब सब समय बताइए। 24 में आसनसोल से काराकाट के चक्कर में भागे, 25 में फिर से जागे। कभी लगवाया था लिपस्टिक और हिलाया था आरा डिस्ट्रिक्ट। एक बार फिर आरा की बात है, बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ तरहुआ लोगन। बिहार में चुनाव बा और पवन बाबू के खूब मजा आ रहल बा। तो क्या पवन सिंह वाकई एनडीए में आ गए? ये 2 तस्वीरें तो यही कह रही हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह राज्यसभा जा सकते हैं। आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पवन सिंह से मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर पवन सिंह के माफी मांगने की भी खबरें आई हैं। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह चुनाव लड़ गए। काराकाट सीट से पवन सिंह ने निर्दलीय मैदान में उतरे और इससे पहले बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था। लेकिन पवन सिंह बिहार से अपनी पसंद की सीट से लड़ना चाहते थे, जबकि काराकाट सीट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा थे। पवन सिंह ने 2,26,000 से ज्यादा वोट से पवन सिंह की शिकस्त हुई, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को 2,17,000 से ज्यादा वोट मिले। इस वजह से सीपीआई उम्मीदवार राजाराम इस सीट से चुनाव जीत गए और तब कुशवाहा की हार की वजह पवन सिंह को माना गया। अब पवन सिंह ने कुशवाहा से मिलकर गले मिले और गिले शिकवे दूर किए। पवन सिंह कुशवाहा की पार्टी आरएलएमएल में शामिल हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में पवन सिंह को 2 सीटें दी जाएंगी, खबर है। साथ ही पार्टी की ओर से राज्यसभा में भेजने का भी वादा किया गया है। पवन की एंट्री से एनडीए को कई जिलों में फायदा हो सकता है। काराकाट, रोहतास, कैमूर, भोजपुर जिले की सीटों पर असर होगा। पवन सिंह राजपूत और युवा वोटरों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। पवन सिंह आरएलएम में एंट्री से राजपूत कुशवाहा वोट पर असर पड़ेगा। भोजपुरी भाषी इलाकों में पवन सिंह का जबरदस्त प्रभाव भी है और उनके एनडीए में आने से कम 50 सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है। अब आपको बताऊं, पवन सिंह का तारुफ, जो लोग भोजपुरी पिक्चर देखते सुनते हैं वो पवन सिंह को जानते हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह गायक और अभिनेता हैं। बिहार के आरा में पवन सिंह का जन्म हुआ था। पवन सिंह को उनके गाने और एक्टिंग के लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों में पवन सिंह ने काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म अवार्ड में कई पुरस्कार जीते हैं। 1997 में पवन सिंह ने अपना पहला एल्बम लॉन्च किया था। लॉलीपॉप लागेलू गाने ने पवन सिंह को रातों रात स्टार बना दिया। पवन सिंह के चाचा अजीत सिंह एक भोजपुरी गायक हैं। पवन सिंह ने अपने चाचा से गायन सीखा और उनकी फिल्मों और गीतों की लोकप्रियता गांव-गांव तक है। पवन सिंह का सबसे बड़ा प्रशंसक वर्ग युवा है। 18 से 35 साल के बीच के मतदाता पवन सिंह के दीवाने। मिलने और मुलाकात करने के बाद सुनिए पवन सिंह ने क्या कहा। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव रहेंगे। विधानसभा समय बताइए। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। पवन सिंह जो है
कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, INS वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग। हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिर रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि अब विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे, पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना, कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं। ये देखिए, वो ऑलरेडी गठबंधन का हिस्सा थे ही, और यकीनन चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इस बात को लेकर गठबंधन के भीतर चिंताएं उत्पन्न हुई थी। बट और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को ही हुआ था। बट आज मुझे लगता है कि दोनों के बीच जब ये मुलाकात हो गई है तो जितने मनमुटाव होंगे उसको भी दूर कर लिया गया होगा।